बात कर रहे हैं टीवी की इस दादी की, जो पहले थी अक्षरा की दादी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में, और अब वो बन गई है सीरियल कुमकुम भाग्य में आरवी की दादी। और आज हम करने वाले हैं टीवी की इस दादी से खास मुलाकात। कैसी है रियल लाइफ में टीवी की ये दादी? क्या है कीर्ति का दिनचर्या? वो कैसे रहती है, ये सब हम जानेंगे सास बहू और बेटियां में, क्योंकि आज सास बहू और बेटियां दादी संग बिताने वाला है पूरा एक दिन। हम जानेंगे उनके बारे में कई सारी बातें, करेंगे घर से सेट तक का सफर। भाई कीर्ति वेटरन एक्ट्रेस हैं। उन्होंने कई सीरीज और फिल्मों में काम किया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, पाकीज़ा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल्स में वो नजर आ चुकी हैं। और अब कीर्ति नजर आ रही हैं कुमकुम भाग्य में, जहां वो निभा रही हैं आरवी की दादी का किरदार। तो चलिए सीधा चलते हैं कीर्ति के घर करने उनके साथ ये डे आउट। हेलो सास बहू और बेटियां, अरे वाह, वेलकम वेलकम, आइए पधारिए। वैसे मैं एक बात बता दूं, मैं ऑलवेज टीवी के माध्यम से और सास बहू बेटियों के माध्यम से मैं सारे दर्शकों के घर पे आती हूँ, लेकिन आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज सारे दर्शक मेरे घर पे आ रहे हैं सास बहू और बेटियों के माध्यम से, है ना? तो मोस्ट वेलकम, आइए। तो भाई टीवी की ये फेमस दादी करवा रही हैं अपने होम स्वीट होम की सैर, और इस घर को कीर्ति ने अपने हाथों से सजाया है। पहले तो ये घड़ी को देखिए, ये है पुराने ज़माने में जिसको इसको हम लोग सूर्य के हिसाब से मानते हैं, सूर्य देव के हिसाब से इसका सिंबल है ये। बस ये वक्त दिखाती है और बाकी सब कुछ ये मेरे कृष्ण भगवान है, जो मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इससे भी ग्रैंड पेरेंट्स में 400-500 साल पुराने हैं ये, जिसको हम बहुत मानते हैं पूरी श्रद्धा से। ये सारे जो एमरिस्ट पीपल आते हैं जो यूएस के हैं, आप करीब से देखोगे तो सब उनका सिंबल है ये एमरिस्ट पीपल का। और ये हमारी जेरी, ये मेरे मम्मी डैडी हैं जिसकी हम रोज़ पूजा करते हैं। हम लोग यही मानते हैं कि जो माँ बाप है उन्होंने ही हमें दुनिया दिखाई है, तो हम लोग भगवान को तो देखा नहीं है, मानते हैं कि अच्छा ये भगवान है, ये गॉड है, ये गॉड है, पर माँ बाप को तो देखा है। सो पहले हमारे घर में माँ बाप की पूजा होती है, इसलिए उनके आशीर्वाद है। बिल्कुल आर्टिस्ट हूँ, तो मैं तो बहुत ही इसमें सजती संवरती हूँ, और फुल साइज मिरर है, तो आर्टिस्ट और मिरर नाता लगा रहता है, नाता जुड़ा हुआ होता है इनसे। ये जो मैं कर रही थी रिश्ता क्या कहलाता है, उसमें ये राजस्थानी वर्क है, तो उसमें मेरे परिवार वालों ने, मैंने 10 साल किया वो, तो मेरे परिवार वालों ने मुझे ये राजस्थानी पूरा गिफ्ट किया था। ये राजस्थान से लेके आए थे मेरी फैमिली ने। हाथी देखने को मिलेंगे मेरे घर में बहुत सारा, क्योंकि ये सब लक्ष्मी जी के वाहन है, थोड़ी बहुत लक्ष्मी जी की कृपा होनी चाहिए। और ये है मेरा किचन, छोटा सा लेकिन अच्छा सा। ये फ्रिज, ये कपबोर्ड, और ये है हमारे किचन की रानी, नित्या रानी। ये पूरा, ये सब कुछ यही संभालती है बच्ची मेरी। ये इसके पीछे हमने कुछ छुपाया हुआ है। क्या छुपाया है इसके पीछे? इलेक्ट्रिक बोर्ड। ये राज की बात है, सबको नहीं बताते। और ये मेरा बेडरूम,
इससे ड्रेसिंग टेबल है छोटी सी। एक्चुअली मुझे विंडो शॉपिंग करने का बड़ा शौक है, तो मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये अच्छा है, तो मैं वहाँ से उसको पिक कर लेती हूँ। भाई बातें शातें तो बहुत हो गई, अब पी ली जाए गर्मा गर्म चाय। तो दादी पहुंच गई हैं किचन में अपने लिए एक गरम चाय की प्याली बनाने। जब बारिश गिरे तो गर्मा गर्म पकोड़े और ये चाय, आ जाना सब लोग, बड़ा मज़ा आता है। वैसे इस उम्र में भी टीवी की ये दादी अपनी सेहत का खूब ख्याल रखती है, तभी तो मॉर्निंग रूटीन में आता है उनका योगा, जो एक भी दिन वो मिस नहीं करती। देखिए अभी ये एज में तो मैं ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आई एम 60+। सो मैं थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत साइकिलिंग करती हूँ, और पहले जिम में जाती थी, अभी नहीं जाती हूँ क्योंकि वो मेरे लिए हेवी हो जाता है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ बताती हूँ कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो भाई मॉर्निंग रूटीन यानी कि योगासन कर कर टीवी की ये दादी यानी कि कीर्ति ने हमें बताई अपने करियर की कहानी, साथ ही साथ बताया कि उस जमाने में और इस जमाने की शूटिंग में क्या फर्क है। बचपन से मैं स्कूल से ही मैंने डांस तो शुरू कर ही दिया था, पर तब कोई दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि आर्टिस्ट बनना या नहीं, दूर दूर तक नहीं था। पर जो बोलते हैं ना कि आर्टिस्ट अगर बनना है तो आपको चारों ओर से सपोर्ट मिल जाता है। तो वैसे ही जब ने कॉलेज किया तो कॉलेज के साथ मैंने थिएटर शुरू कर दिया, तो थिएटर के साथ साथ फिर एड फिल्म्स आने लगी, और एड फिल्म्स के बाद सीरियल भी आ गई और मूवीज़। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हो गई। एड फिल्म में सबसे पहले मुझे मिली कंचन होम अप्लायंस, तो उसमें मैंने काम किया। कंचन होम अप्लायंस था, तो उसमें मैंने 2 पार्ट किए, एक बहू का और एक दादी का, उस ज़माने में ये था। तो वही मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और इसके बाद तो सीरियलों का दौर शुरू हो गया, पाकीज़ा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो इस तरह से एक के बाद एक सब शुरू हो गया। तो जी से ही मैंने शुरुआत की है, पाकीज़ा जी पे ही आ रही थी, और वापस अभी भी मैं जी का ही प्रोडक्ट कर रही हूँ, कुमकुम भाग्य। 35 इयर्स की होगी मेरी ये जर्नी, और बहुत सारे सीरियलों में काम किया मैंने। 8 साल तो सागर आर्ट्स के साथ निकाले, 10 साल मैंने रिश्ता क्या कहलाता है किया, और बीच बीच में मूवीज़ की, एड फिल्म्स भी आई, सीरियल्स भी आए, और बस ऐसे ही दौर चलता रहा और मैं काम करती गई। ये भी एक रंग देवता की कृपा है, हम तो वही मानते हैं कि बस आपका काम चलता रहे। मुझे ज्वाइन किए हुए 5 महीने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये दादी भी शायद सबको पसंद आएगी और आनी चाहिए। इसमें क्यूट दादी है, तो देखते हैं अभी कौन सी दादी पसंद आती है, बुआ दादी है ये दादी। सच्ची पूछूं तो हम लोग तो पुराने वाले, जो 90s के ज़माने वाले आर्टिस्ट हैं। तब तो मोबाइल्स भी नहीं थे, हम लोग पोस्ट कार्ड टाइप का वो जो फ़ोटो था वो लेके घूमते थे और उससे स्ट्रगल करते थे।
पर आजकल तो नया दौर आ गया है, बच्चों को ये सब टेक्नोलॉजी नई आ गई है, इंस्टा रील ये सब तो थोड़े बहुत सीख रहे हैं हम भी। और बच्चे हमें रील भेज के डाल रहे हैं कि मैडम दादी ये रील है वो स्टोरी में डालो, ये करो वो करो, इंस्टा पे भेज रहे हैं और हम कर भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। तो आजकल हमारी एक रील बड़ी फेमस हो रही है जो बच्चों ने मुझे डाली थी, दद्दू को डाली थी। दद्दू मीन्स मेरे साथ जो कुमकुम भाग्य में काम कर रहे हैं दादाजी, पराशर जी। तो हमारा एक जो रील है वो बड़ा फेमस हुआ है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। ये मैं दादाजी के लिए गा रही हूँ। और फिर एक बार दादी पहुंच गई हैं किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि उन्हें शूटिंग पर जो जाना है। हाँ, तो आज अपना कॉल टाइम आ गया है शूटिंग का 2 बजे का, तो कुछ खाना तो लगेगा, है ना। तो बस मैं ये चिल्ला निकाल रही हूँ बेसन का, और वो मैं लेके जाऊँगी और जब भूख लगेगी तब मैं खा लूँगी, है ना। और आप लोग भी आ जाना खाने के लिए, ठीक है। चलो अब देखो ये हमने चीला बनाए हैं और चीला लेके जाते हैं, अब ये खाएंगे शूटिंग के बाद, है ना। चलिए आइए, और ये थोड़ा सा फ्रूट बाकी का रास्ते से परचेज करेंगे। मेरा सारा खाना ये है 7 सीड्स, ये है नाश्ता, ये है सूखी भेल, और क्या क्या खाएगी दादी। आहा, और ये खाखरा, और ये दही, और ये मैंगो, एप्पल, और ये मेरी वाली चॉकलेट। अब चलते हैं शूटिंग पे, शूटिंग करेंगे, वहाँ पे चलते हैं किस तरह से रेडी होते हैं, क्या होता है आगे का बाद में आगे दिखाते हैं। तो हो गए हैं बैग्स पैक, टिफिन रेडी, और अब बारी है घर से सेट तक का सफर तय करने की। और इस सफर में सास बहू और बेटियां बन गया है दादी का हमसफर। वैसे सफर के दौरान दादी कभी कुल्फी खाने के लिए रुकती है तो कभी टेडी बियर की शॉपिंग करने के लिए रुकती है। भाई ये टीवी की दादी जरूर है, लेकिन दिल तो बच्चा है जी। गर्मी है ना इतनी सारी, तो कुल्फी खाई जाए, गर्मी है तो कुल्फी खाई जाए, क्या बोल रहे हो। ठंडा ठंडा कूल कूल कुछ भी जो भी मिले। मैं तो अभी बूढ़ी हुई नहीं हूँ, मैं तो अभी छोटी सी बच्ची हूँ, देख नहीं रहे हो मैं आइसक्रीम खा रही हूँ। चलो टेडी बेयर लेते हैं। कौन सा वाला? ये वाला लाल वाला। लाल वाला 550। क्यों ज़्यादा कैमरा देख के ज़्यादा भाव कर रही है। नहीं नहीं, वो आपको मैं कम कर दूंगी ऐसे। कितना कम करके दोगे। कितना पीछे है आपको? 250 रुपये। 250 रुपये में कहाँ मिलेगा, हम लोग 350 रुपये किलो, हम लोग खुद फाइबर डालते हैं इसमें, वॉशेबल है। क्या क्या डालते हो इसमें। खाली फाइबर डालते हैं हम लोग, वॉशेबल है। तो फाइबर तो सस्ता मिलता है ना। नहीं, महंगा आता है। चलो मुझे भाव लगाओ बराबर। चलो अभी आपको क्या लगता है, मैं क्या टेडी बेयर से खेलने जैसी हूँ। परचेस किया जाए, तुझे परचेस किया जाए। यस मम्मा, यस मम्मा, यस मम्मा, या मुझे ले चलो घर पे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना। तो भाई ढेर सारी बातें और मस्ती भरा सफर तय कर कर हम पहुंच गए हैं कुमकुम भाग्य के सेट पर, जहां दादी ने सेट तो घुमाया ही, साथ ही साथ पहुंच गई हैं मेकअप रूम में, जहां वो कीर्ति से आरवी की दादी के किरदार में ढलेंगी। ये ब्यूटीफुल हाउस प्राची का है, जो शायद मुझे लगता है अभी ये लोग ने छोड़ दिया। दूसरा सेट जो कभी हॉस्पिटल बन जाता है, कभी मॉल बन जाता है, कभी शॉपिंग आर्किटेक्ट बन जाता है, तो ये हमारा एक
फ्लोर ये भी है, यहाँ पे ऑफिस है या फिर कभी आईसीयू बन जाता है। ये हमारा फ्लोर मल्होत्रा हाउस, इट्स ब्यूटीफुल हाउस, इट्स डाइनिंग एरिया। आपने मेरा किचन तो देखा था, अब ये किचन है मल्होत्रास का, देख लो, सो ब्यूटीफुल, देख लो, है ना, कितना ब्यूटीफुल है ये किचन। तो हम मल्होत्रास यहाँ पे खाना बनाते हैं। ये है मेरा रूम। थोड़ा सा यहाँ भी देखा जाए, नॉक नॉक किया जाए कि अंदर कौन है। हेलो हेलो, ओडी ओडी, कैन आई ओपन? अरे ये तो हमारे मनीष जी हैं। गुड मॉर्निंग मनीष जी, ये हमारे मनीष जी। चलो 2 शब्द कीजिए कुछ भी। दादी हमारी बहुत फेवरेट है, इनके बात पे मत जाइए, ये बहुत अच्छी है। अच्छा, तो ये आ गया है मेरा कॉस्ट्यूम, तब ये मैं कॉस्ट्यूम पहनूंगी और मैं दादी के गेटअप में आ जाऊंगी, है ना। तो चलिए यूँ आती हूँ मैं। तो अभी दादी ने पहन लिया है कॉस्ट्यूम और अब करेगी मेकअप। वे वैसे दादी का लुक नहीं है, दादी थोड़ी सी मॉडर्न है, मतलब कि मेकअप वेकअप सब कुछ करती है, अच्छे से रेडी होती है। लेकिन क्या है, अभी दादी सीढ़ियों से गिर गई है, तो दादी है बीमार, तो दादी का मेकअप बस सिर्फ इतना ही है। तो मेरे लिए भी बड़ा आसान है, 5 मिनट में मेकअप हो जाता है फटाक से, और आते ही मैं रेडी हो जाती हूँ विथ कॉस्ट्यूम, विथ बाल एंड विथ मेकअप। और क्या चाहिए, बस अभी स्क्रिप्ट का इंतज़ार है, स्क्रिप्ट आएगी और फटाक से काम चालू। सुबह से लेके अभी तक मैंने बड़ा एंजॉय किया। मुझे ये नहीं लग रहा था कि कोई सास बहू बेटी वाले आए हैं जो मेरा इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, ये वो नहीं लगा मुझे, बस एकदम घर जैसा माहौल लगा। मेरे घर पे आए आप लोग, मुझे बड़ा अच्छा लगा, सही में बड़ा अच्छा लगा। और आपके ज़रिए मैं मेरे दर्शकों को मिल पाऊँगी, मेरा शेड्यूल दिखा पाऊँगी कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। और हो सके तो आप अगर मेरी एज के हैं तो आप भी अपने आप को फिट रखो, मेंटेन रखो, तो बड़ी खुशी होगी मुझे भी। आपने आरवी की दादी यानी कि कीर्ति के बारे में जानी होंगी ढेर सारी बातें। सास बहू और बेटियां यूं ही आपके चहेते सितारों का दिनचर्या आपको बताता रहेगा और आपको इनसे रूबरू करवाता रहेगा। तब तक के लिए कहते हैं दादी को बाय बाय। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 ब्लेंड करते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल सास बहू और बेटियां को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अब तो हम अवेलेबल हैं आपके व्हाट्सएप पर भी।